Welcome to our channel, the Uddin Academy. This is our last video on inverse trigonometric function. That is all about the range of trigonometric function. Sometimes we say the branch of trigonometric function. तो हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं, हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी, जैसे अगर हमारे पास एंड ये जो है ना हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। हमने पहले ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन है, चाहे वो कोई सा भी हो, साइन टेन कॉस किसी का भी, जैसे मैंने एक साइन लिखा और दूसरा लिखा मैंने साइन इनवर्स, इसके साथ मैंने कोई भी थीटा लिखा। हम क्या करते थे पहले, ये जो लास्ट कंसेप्ट है ना, ये सभी जितने भी फंक्शन है ये सबकी अपनी अपनी रेंज बताएगा कि ये जो एंगल है ये कहां तक हो सकता है। जैसे हमने ये सीखा था पहले, जैसे साइन और साइन इनवर्स, हम क्या करते थे बिना देखे साइन से साइन कैंसिल करते थे, है ना। हम साइन से साइन कैंसिल करके डायरेक्टली क्या लिखते थे, 3/4, जो भी यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली ऐसा आंसर लिखते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कोसाइन जितने भी हैं, सबकी अपनी अपनी एक रेंज होती है। अपनी अपनी एक रेंज कहने का मतलब है इनकी एक लिमिटेशन होती है इन एंगल्स की। अगर वो एंगल्स इन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में है तब तो ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, तब तो साइन से साइन इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है। अदरवाइज ये कैंसिल आउट नहीं है। अगर ये एंगल उन रेंज के अंदर नहीं है तो ये साइन से साइन कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो उसके लिए अगर वो उस रेंज के अंदर है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब साइन से साइन डायरेक्टली कैंसिल करो विदाउट चेकिंग एनीथिंग, तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एंगल जो है उस रेंज के बाहर है, बियॉन्ड द रेंज है, तब क्या होगा, तब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता जब तक ये एंगल उस रेंज के अंदर ना आए। तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि इस एंगल को उस रेंज के अंदर कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेंज इन सभी फंक्शंस की क्या क्या होती है। तो हम ये लिखते हैं कि इन फंक्शंस की क्या क्या रेंज होती है। जैसे ये जितने भी फंक्शंस हैं हमने सीखा हुआ है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, और अगली जो है नेक्स्ट जो तीन फंक्शन है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनके साथ एंगल हम लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये एक्स हम निकाल रहे हैं, ये रेंज हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास फंक्शन। अब हम देखते हैं इनकी रेंज क्या क्या है। रेंज, या फिर समटाइम वी से इट द ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन इनवर्स जैसे है, तो साइन इनवर्स का जो यहाँ पे थीटा लिखा होगा, वो जो थीटा की जो वैल्यू होगी, जो भी थीटा होगा, वो थीटा -π/2 से π/2 तक होना चाहिए विद इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मीन्स उसमें हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब अगर साइन इनवर्स के साथ जो भी एंगल लिखा है, अगर वो एंगल इनके बीच या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, या फिर इनके बीच का कोई सा भी हो, तब अगर ये ऐसा होगा तब तो साइन से साइन कैंसिल होगा। अदरवाइज अगर इस रेंज के बाहर अगर कोई एंगल यहां पे लिखा है तो ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर ये कैंसिल आउट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा रेंज के अंदर है या फिर नहीं। अगर रेंज के अंदर नहीं है तो हमें उस रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। रेंज के अंदर कैसे लेके आते हैं अभी हम क्लियर आउट करेंगे सारी चीजें। तो ये है साइन इनवर्स की रेंज। जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वही इसके रिवर्स की भी रेंज होती है। रिवर्स की भी सेम एज इट इज, -π/2 to π/2 विद इन क्लोज इंटरवल। सेम यही रेंज टेन इनवर्स की भी होती है, π/2 to -π/2 to π/2। लेकिन ये जो रेंज होती है इसकी होती है ओपन इंटरवल में। इन तीनों की रेंज होती है वो एक जैसी होती है, -π/2 से लेकर π/2। बस ये इसमें क्लोज इंटरवल, इसमें भी क्लोज इंटरवल और इसमें ओपन इंटरवल। ऐसे ही कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन तीनों की रेंज एक जैसी होती है। इसकी रेंज होती है 0 to π क्लोज इंटरवल, सेम ऐसी 0 to π विद इन क्लोज इंटरवल एंड 0 to π ओपन इंटरवल। मींस अगर कोस का कोई भी फंक्शन लिखा हो और उस फंक्शन के अंदर अगर थीटा की वैल्यू इसके अंदर है, 0 से लेकर π तक है, 0 से लेकर π तक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब डायरेक्टली हम कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्टली जो भी थीटा होगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर वो एंगल अगर इस रेंज के अंदर नहीं है, अगर इस रेंज के एक्सटेंड है, बाहर है, तो हमें उस थीटा को इसके अंदर लेके आना पड़ेगा। जब तक वो थीटा इसके अंदर नहीं आ गया तब तक वो उससे कैंसिल आउट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं ये लिखूं कॉस इनटू में कॉस इनवर्स और मैंने यहां पे लिखा पाई। अब हमें पता है ये जो पाई है वो इस रेंज के अंदर ही, क्योंकि इसमें तो हम क्लोज इंटरवल है तो हम इसको ले सकते हैं। तो तब क्या होगा, अगर ये इस रेंज के अंदर है तो कॉस से कॉस इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ पाई। तब तो हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर होगा तब हमें इस रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। कैसे कैसे अंदर लेके आते हैं और हमारे इस टॉपिक के बेस पे
लगभग 4 या 5 क्वेश्चन छोटे होते हैं, कुछ 2.2 में से और 2 क्वेश्चन मिसलेनियस के, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, और इसके भी करीब 16, 17 और 18, ये 3 क्वेश्चन 2.2 के छोटे होते हैं और मिसलेनियस के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन छोटे होते हैं। तो हम ये 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर करेंगे, कैसे कैसे हम रेंज को कैंसिल आउट करते हैं, कैसे कैसे रेंज को हम सोल्व करते हैं। तो हम ये देखते हैं अभी, जस्ट वेट। तो अब देखते हैं इस रेंज का हम यूज कैसे करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इसका रेंज का जो है हम यूज कैसे करते हैं। देखो, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा साइन इनटू में साइन इनवर्स, और यहां पर लिखा हमने 3π/4। अब पहले तो हमें ये देखना है कि ये, पहले हम रैंडमली क्वेश्चन जो भी लिखा होता हम इससे कैंसिल करते थे। कई बार हमने क्वेश्चन ऐसे भी किया था, कई बार ऐसे जब हमने बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे थे ना साइन, तो हमने डायरेक्टली क्या किया था, कैंसिल किया था, इस साइन से साइन वर्स कैंसिल, और जो एक्स बचा था वही आंसर। वहां पे जो थीटा होता है ना, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो जो एंगल है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो एंगल जो है वो साइन की रेंज के अंदर ही है, क्योंकि साइन के साथ लिखा है तो वहां पे ये ज्यूम करते हैं कि वो साइन की रेंज के अंदर ही है, इसलिए साइन से साइन हम कैंसिल कर देते हैं। कई बार जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन खुद दिया है तो वहां पे ये लिखा होता है कि x बिलोंग्स टू -π/2 ये कुछ ऐसा करके लिखा होता है। वहां पे जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका यूज नहीं है, क्योंकि वो एंगल जो है इसी कंडीशन में बना के लिए होते हैं। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इससे कैंसिल कर देते हैं, और एंगल पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो एंगल है वो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही बना के दिया होता है। इसलिए हम ये सारी चीजें जो है एक्स वाली टर्म्स में कैंसिल आउट कर देते थे, क्योंकि ये मानते थे कि ये जो थीटा है वो उसी के रेंज के अकॉर्डिंग ही है, उस रेंज के अंदर ही दिया हुआ है। अब देखते हैं इसको सेट कैसे करते हैं। अब इसको देखते कैसे हैं, जैसे अभी क्या है, साइन वर्स से साइन और साइन वर्स, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। हमने सीखा है कि साइन से साइन कैंसिल, लेकिन अब नहीं। पहले तो हमने सीखा था कि साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि हमने वहां पे एंगल की कोई बात ही नहीं की थी, रेंज की कोई बात ही नहीं की थी। अब हमने रेंज सीखा कि इन सभी फंक्शंस के अपनी अपनी रेंज क्या क्या है। अगर वो उस रेंज, उस बाउंड्री के अंदर है, ये जो थीटा है उस बाउंड्री के अंदर है, तब तो इसको इससे उड़ा दो। लेकिन अगर नहीं है तो उड़ाना नहीं है, तब इसको थोड़ा सा उड़ाने वाली कंडीशन में लेके आना है, उस एंगल के, उस रेंज के अंदर हमें लेके आना है। देखो कैसे। अब हमें बताइए 3π/4, पहले इसको देख लो कि 3π/4 -π/2 से लेकर π/2 तक है या फिर नहीं। और हमें पता है -π/2 से π/2 का मतलब वो क्या होता है, अगर हमें चेक करना है, देखना है कि रेंज के अंदर है या फिर नहीं, तो हमें पता है ये -90 to 90 हो गया। अब इसको भी चेक कर लो, 3 इंटू में पाई का मतलब कितना 180, और बाय 4, इस 4 को इससे करेंगे 45, 45 और 45 को किससे 135, और 135 इसके बियॉन्ड है ये एंगल 135, इसका मतलब ये इसके बाहर है। इसका मतलब इस एंगल को हमें इसके अकॉर्डिंग लेके आना पड़ेगा। एक हमने पहले जो एक टर्म सीखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी है। अब हमें इस एंगल को चेंज करना है यहां तक, इसके अंदर तक, कि ये जो वैल्यू है वो इस अंदर तक आ जाए। जब हम इन एंगल को चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की हेल्प से चेक करते हैं, और हमें 2 एंगल का हम यूज कर सकते हैं चेंज करने के लिए। या तो हम पाई का यूज कर सकते हैं, वैसे हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, π/2 हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि या तो हम पाई का यूज कर सकते हैं या फिर हम 2π का यूज कर सकते हैं, या तो पाई का या फिर 2π का। पाई और 2π का इसलिए क्योंकि हमने सीखा था कि पाई और 2π पे दोनों पे एंगल चेंज नहीं होते, दोनों पे फंक्शन चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है। इसलिए या तो हम पाई से करें या फिर 2π से करें। जैसे मैंने लिखा, इसको कुछ नहीं करना, ये साइन ऐसे का ऐसे और ये साइन इनवर्स ऐसे का ऐसे। अब यहाँ या तो यहाँ पे आप पाई लिख दो या फिर यहाँ पे आप 2π लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दो। मान लो मैंने यहाँ पे पाई लिखा, पाई लिखने के बाद जो भी यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में जो भी प्लेसिंग है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर एज इट इज अपनी तरफ से यहाँ पे लिख दो। 4 का 4, 3 का 3, जो भी यहाँ पे लिखा वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पर बीच में या तो हम प्लस का साइन लिखेंगे या फिर हम माइनस का साइन लिखेंगे, जो भी लिखेंगे हमें एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। और जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये जा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4π। अब हमें देखना है कि 4π में से क्या प्लस या फिर क्या माइनस करें कि आंसर 3π आ जाए। तो हमें पता है कि 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3π आ जाएगा। तो 4 में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस करना है, एक माइनस करने का मतलब है 1π, क्योंकि जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो 4π में से माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे लिख दिया पाई। मतलब हमें इस तरीके से इसको लिखना है कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, जैसा ये लिखा है वैसा ही है, दोनों की वैल्यू सेम ही है। अब इतना करने के बाद अभी भी कैंसिल आउट नहीं करना, अभी से लेकिन कैंसिल नहीं करना, साइन से साइन वर्स अभी भी कैंसिल नहीं करना। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट का यूज करना है। जैसे हमने सीखा था ना कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट हमने ये सारी चीजें सीखी हुई है, बस उसी का यूज करना है। अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये रिटर्न हमने वहां पे ये देखा था कि साइन
कि वैल्यू जो है वो पाई पे चेंज नहीं होती। तो पाई पे चेंज नहीं होती तो जो भी थीटा इसके साथ है, पहले ये ऐसे कैसी, ये साइन इनवर्स ऐसे कैसे, अब यहाँ पे इनवर्स भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। हमने ये सीखा था कि पाई पे और 2 पाई पे दोनों पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो जो भी यहाँ पे थीटा लिखा होगा वो थीटा पहले एज इट इज लिखना है। फिर इसका यूज करते हैं हम साइन चेक करने के लिए, और साइन चेक होते तो उसकी पोजीशन से। पोजीशन पहले देखेंगे इसकी पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे देखा हमने पाई, पाई कहाँ पे है, यहाँ पर। और पाई में से अगर माइनस करें, पाई में से माइनस करते हैं तो हमें पता है पीछे जाते हैं, और प्लस करते हैं तो हम आगे चले जाते हैं। तो पाई में से अगर माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव पहले से है तो ये ऐसे कैसे रहेगा। इसका मतलब ये कि जो पाई बाय 4 है ना, साइन इनवर्स पाई बाय 4 की वैल्यू और साइन इनवर्स 3 पाई बाय 4 की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू सेम होंगी। 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू सेम है। सेम है तो हमने इस एंगल को इसमें चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाई और 2 पाई, दोनों में से किसी का भी यूज करके। अब हमें पता है कि पाई बाय 4, अब हमें देखना है जो भी यहाँ पे एंगल आया, ये पाई बाय 4 उस रेंज के अंदर है या फिर नहीं। हाँ, उस रेंज के अंदर आ गया। जैसे ही उस रेंज के अंदर आ जाए तो साइन से साइन कैंसिल, डायरेक्टली वैल्यू पाई बाय 4। ये आंसर। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बस फटाफट। अभी हम थोड़े से मतलब कंसेप्ट हमने सीख लिया, अब फटाफट हम सिर्फ ये वाली चीज आनी चाहिए और फटाफट क्वेश्चन होंगे ऐसे देखते देखते इसके आंसर आ जाएंगे। अब और कोई क्वेश्चन देखते हैं, ये रफ करते हैं पहले। अब एक बार बुक का क्वेश्चन देखते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। वैसे मैक्सिमम यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होगा वो डायरेक्ट वाले फंक्शन लिखा होगा इस एंगल के साथ, क्योंकि एंगल जो है वो हमेशा डायरेक्ट फंक्शन के साथ लिखा होता है। यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट फंक्शन लिखा होगा, और इनवर्स वाला जो फंक्शन वो यहाँ पे लिखा होगा। लेकिन हमने वहाँ पे इनवर्स दोनों में से वैसे लिख कुछ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योंकि ये एंगल गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट वाला फंक्शन लिखते हैं। ये ध्यान रखना क्वेश्चन हमेशा ये ऐसे ही बना के दिया होगा आपको। तो यहाँ पे साइन होगा हमेशा, साइन टेन कॉट कुछ भी इनवर्स वाला नहीं होगा, डायरेक्ट वाला फंक्शन होगा। अब हम इसे सोल्व करना है। अब हमें बताइए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल होने के लिए इस एंगल का उस रेंज के अंदर होना जरूरी है। तो हम चेक करेंगे ये उस रेंज के अंदर है या फिर नहीं। तो 2 इंटू में पाई, पाई का मतलब 180, और 180 को हम 3 से डिवाइड किया तो 60, 62, 120। तो अब ये जो 120 है, ये 120 इस रेंज के बाहर है। इस रेंज के बाहर है तो पहले हमें इस रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। अंदर लाने के लिए साइन इनवर्स ऐसे कैसे, ये साइन ऐसे कैसे, यहाँ पे या तो लिख दो आप पाई या फिर लिख दो यहाँ पे 2 पाई। पाई यहाँ पे लिखा, फिर हमने ये जो 3 था ये 3 एज इट इज लिखा। अब इसका एलसीएम लेके हमने मल्टीप्लाई किया 3 पाई। अब 3 पाई में से माइनस करने पे 2 पाई गया, प्लस करने पे माइनस करने पे कितना 1 पाई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पाई। अब यहाँ पर करना है हमें क्वाड्रेंट का यूज। जैसे अब हमें पता है कि पाई और 2 पाई दोनों पे कोई वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता, कोई फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ से पहले ये साइन इनवर्स एज इट इज हमने लिखा, साइन ऐसे कैसे लिखा। अब हमें पता है कि पाई पे चेंज होता, तो जो भी यहाँ पे थीटा लिखा है वो थीटा एज इट इज उतर जाता है, ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका हम यूज करते हैं साइन चेक करने के लिए, और साइन कहाँ से, पोजीशन से चेक होते हैं। तो पाई माइनस थीटा, इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। पोजीशन में पता है कि पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और पाई में से अगर माइनस करें तो कहाँ पे जाते हैं, पाई में से माइनस करें तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो इस क्वाड्रेंट में ये जो साइन है, इस साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये ऐसे कैसे पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन आता है इसके साथ। अब ये देखेंगे जो भी यहाँ पे ये आया पाई बाय 3, अब ये है कि ये 2 पाई बाय 3 और पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू सेम ही होती है। हम 2 पाई बाय 3 लिखें या पाई बाय 3 लिखें, एक ही बात है। इसलिए हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। अब साइन से अब ये देखेंगे पाई बाय 3 जो है वो उस रेंज के अंदर है या फिर नहीं, क्योंकि हमें पता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो और ये कितना है 60, तो उस रेंज के अंदर है, तो साइन से साइन डायरेक्टली कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं पाई बाय 3। पहले कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये जो एंगल है ये उस रेंज के अंदर आ चुका है, इसलिए हमने इसको ऐसे कैंसिल किया। ये इसकी वैल्यू पाई बाय 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है tan इनवर्स 10 एंड आई होप 3 पाई बाय 4। अब वैसे तुमने जैसे हमने सीखा 10 से 10 कैंसिल, 3 पाई बाय 4 आंसर, लेकिन नहीं,
पहले यहाँ पे जो भी एंगल है इसकी हमें रेंज चेक करनी है कि ये उस रेंज के अंदर है या फिर नहीं। रेंज के अंदर है तो कैंसिल आउट कर दो, लेकिन अगर रेंज के अंदर नहीं है तो रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो 3π/4 का मतलब 3π मतलब 180, 180/4 ये 45, 45 से 135, और इस 10 की रेंज क्या होती है 90, -90 से 90, और ये कितना है 135, तो ये इस रेंज के बाहर है। तो इस एंगल को पहले हमें उस एंगल की रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो हमने लाने के लिए हमने लिखा tan इनवर्स, यहाँ पे 10, और हमें पता है या तो हम पाई का यूज कर सकते हैं या फिर हम 2π का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे पाई, अब यहाँ पे जो नीचे लिखा है 4, ये 4 एज इट इज ऐसे लिखा, फिर लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे या तो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 4π। अब 4π में से माइनस करने पे 3π या फिर प्लस करने पे, ऑब्वियसली माइनस करने पे, लेकिन माइनस कितना 1π, तो यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पे लिखा पाई। अभी कैंसिल आउट नहीं करना, क्योंकि अभी हमें इस क्वाड्रेंट का यूज करना है। क्वाड्रेंट का यूज करेंगे तो ये tan इनवर्स, ये 10, अब पाई पे वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता, तो 10 एज इट इज लिखा, और जो भी यहाँ पे एंगल लिखा है वो एंगल एज इट इज लिखा π/4। इसका यूज करना है हमें साइन चेक करने के लिए, साइन पोजीशन से चेकआउट। तो यहाँ पे पाई हमने देखा कि पाई कहाँ पे है, यहाँ पे, और पाई में से माइनस करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और पाई में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 10 किसका होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये 10 किसका होता है नेगेटिव होता है, जो यहाँ पे आ गया माइनस। और हमने पहले भी ये चीज सीखी थी कि अगर 10 में साइन में किसी में भी अगर ये एंगल के साथ माइनस लिखा होता है, 10 में साइन में और कॉसेक में ये माइनस जो है बाहर आ जाता है। तो ऐसे ये tan इनवर्स के साथ ये माइनस है, ये क्योंकि tan इनवर्स का एंगल ये पूरा है 10π/4, और इसके साथ अगर कोई भी माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन कहाँ पे आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये माइनस हम बाहर ले आएंगे, माइनस बाहर लेके आए तो ये हो गया tan इनवर्स 10π/4। अब ये π/4 जो है वो उस रेंज के अंदर है, 10 की रेंज के अंदर है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या π/4, क्योंकि माइनस एज इट इज -π/4, ये स्किप करेंगे। तो इस तरीके से मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं, एक एग्जांपल भी है वो भी कर सकते हैं मिसलेनियस का एग्जांपल। अब एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं इसका, 19th क्वेश्चन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 19th क्वेश्चन। वहां पे है 19th में है cos इनवर्स cos 7π/6 आई थिंक 7π/6। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो डायरेक्टली वैसे तो हम cos इनवर्स से cos कैंसिल कर सकते थे अगर ये एंगल जो है इस cos की रेंज के अंदर होता तब, लेकिन अब हमें चेक करना है कि ये इस रेंज के अंदर है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें ये देखेंगे 7π/6, तो पाई 180, वैसे ऐसे लिख रहा है क्योंकि 6 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, और जब 1 से ज्यादा आएगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से ज्यादा ही आएगा। तो 180 से ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कोस की जो रेंज है 0 से पाई होती है, 0 से 180। अब ये 180 से बियॉन्ड है, 180 से बाहर है, 180 से बाहर है, तो हमें इसे इस रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो अंदर लाने के लिए सेम वही तरीका, कोई सा भी हो, सब में एक ही तरीका सेम। अगर रेंज के अंदर है तो कैंसिल आउट, रेंज के अंदर नहीं है तो रेंज के अंदर या तो पाई से लेके आ सकते हैं या फिर 2π से लेके आ सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉस, यहाँ पे हमने लिखा पाई, फिर उसके बाद आप प्लस करें माइनस करें ये हमारी मर्जी है। मैंने लिखा 6, अब यहाँ पे या तो प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6π। अब 6π में प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे, ऑब्वियसली 6π में अगर हम प्लस करेंगे तो 7π आ सकता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे लिख दिया पाई, ये हो गया ऐसे। अब क्वाड्रेंट का तरीका, पहले ये कॉस इनवर्स ऐसे का ऐसे, कॉस का पाई पे कोई चेंज नहीं होता तो ये कॉस ऐसे का ऐसे। अब कॉस का पाई पे चेंज होता है, कॉस ऐसे का ऐसे, जो इसके साथ थीटा लिखा है वो थीटा भी एज इट इज ऐसे का ऐसे। इसका यूज करना है साइन चेक करने के लिए, पाई प्लस थीटा। हमें पता है कि पाई कहाँ पे होता है यहाँ पर, और पाई में प्लस करेंगे तो कहाँ पे जाता है इस वाले क्वाड्रेंट में, और इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा साइन नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन इससे बाहर नहीं निकालना, क्योंकि हम सिर्फ अभी जो ये चेंजेस कर रहे हैं ये सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। तो ये माइनस करने सिर्फ इसके साथ रहेगा अभी यहाँ पर, तो लगा इसके साथ ब्रैकेट। अब बाहर से ट्रीट करेंगे, ये कॉस इनवर्स और ये पूरा इस कॉस इनवर्स का थीटा है, इस कॉस इनवर्स का एंगल है। और कॉस इनवर्स के साथ अगर कोई एंगल अगर माइनस में होता है तो पहले उस माइनस को हटाना पड़ता है। और कॉस इनवर्स क्या करता है, हमने सीखा था कि कॉस इनवर्स में जो एंगल माइनस का होता है,
कॉस इनवर्स ये करता है कि खुद को पाई में से माइनस कर देता है, तब वो एंगल जो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही ये जो है कॉस जो है माइनस को हटाने के लिए खुद को पाई में से माइनस कर देंगे, कॉस इनवर्स पाई बाय 6, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। यहाँ पे इसलिए आया, हमने जैसे ये लिखा तो पाई में से कॉस इनवर्स को माइनस कर देंगे, पाई में से कॉस इनवर्स को माइनस कर देंगे, कॉस इनवर्स और जो इसका जो थीटा है कॉस इनवर्स का, ये पूरा एज इट इज है, तो पूरा कॉस इनवर्स का जो थीटा है कॉस पाई बाय से एक्स, ये ऐसे का ऐसे आ गया। अब पाई बाय 6 हमें पता है उस रेंज के अंदर है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये रह गया पाई माइनस पाई बाय 6। अब यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो सकता है और पाई बाय 6 उस रेंज के अंदर है, 0 से पाई की रेंज के अंदर है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे ये पाई बचा ये वाला, और यहाँ पे बचा पाई बाय 6 और माइनस का साइन। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके ये 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई से पाई माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ये इसकी वैल्यू। तो इसमें दो जगह पे प्रॉपर्टीज लगी, एक तो माइनस के साइन वाली लगी और एक जो है जो हमने कोऑर्डिनेट के तरीके से यूज किया था एक वो लगी। लेकिन कॉस वाले फंक्शन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, कॉस वाले को कोशिश करना कि कॉस वाले को 2 पाई से करना हमेशा, क्योंकि कॉस जो है ना 2 पाई के नजदीक होता है, कॉस जो है वो 2 पाई के ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए कोशिश करना कि कॉस को 2 पाई से करोगे तो एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर पाई से करोगे तो 2 स्टेप इस तरीके से माइनस, क्योंकि इधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों जगह पे क्या आएगा माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, माइनस का इफेक्ट पड़ेगा तो एक बार और करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। लेकिन अगर 2 पाई से करोगे चाहे इधर आएगा या फिर इधर आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए 2 पाई से कॉस को करना आसान रहता है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन रहता है। जैसे अगर मैं इसको 2 पाई से करेगा, एक बार इसको रफ करते हैं, 2 पाई से सिर्फ एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। 2 पाई से करें तो हमने लिखा कॉस इनवर्स कॉस, यहां पे लिखा हमने 2 पाई 6 को इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से ऑब्वियसली माइनस करने पे 7 पाई आएगा और माइनस कितना 5 पाई, तो हमने लिखा यहाँ पे 5। अब इसके बाद कॉस का 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस ऐसे का ऐसे, और जो भी यहाँ पे थीटा लिखा है वो थीटा भी एज इट इज आ जाएगा 5 पाई बाय 6। अब इसका यूज साइन चेक करने के लिए, अब 2 पाई माइनस थीटा हमने लिखा 2 पाई कहाँ पे होता है यहाँ पे, और माइनस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, और इसमें कॉस किसका होता है पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे कैसे रहा। जब ऐसे रहा, अब आप इसको देखोगे 5 पाई बाय 6 और इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 0 से पाई के अंदर होगा, इसकी रेंज है इसके अंदर होगी। जब रेंज इसके अंदर होगी तो इसका मतलब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो बचा क्या 5 पाई बाय 6, ये इसकी वैल्यू। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आप सारे कर सकते हो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो विद एग्जांपल्स, विद मिसलेनियस, विद एक्सरसाइज, आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको एक दो फॉर्मूला और बताता हूँ लास्ट, वैसे तो हमने किए हुए लेकिन पर देखो फिर भी, जैसे हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई कॉस इनवर्स की चीज़ है, कॉस इनवर्स का रिवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स का होता है सेक इनवर्स एक्स। अगर मुझे इसको सेक इनवर्स में चेंज करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ सेक इनवर्स, लेकिन जो इसका थीटा है क्योंकि कॉस और सेक रिवर्स करें तो इसका थीटा उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 1/x। ऐसे अगर कोई भी हो, जैसे साइन लिखा साइन इनवर्स, अगर x लिखा है तो अगर मुझे इसे कॉसेक में चेंज करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक इनवर्स 1/x। सेम ऐसे tan में अगर ये लिखा है tan इनवर्स x, अगर मुझे इसे कॉट लिखना है तो कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे इसका इसमें कर सकते हैं और इसका इसमें कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से चीज़ें चेंज होंगी, सबके लिए ऐसी ही कंडीशंस है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अब हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स में पढ़ी है वो एक कंप्लीट वीडियो में डालें, या फिर आप या तो पार्ट्स में देख सकते हो या फिर एक नई वीडियो आएगी जिसमें पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होगा, वो 2 या 2.5 घंटे की वीडियो की, या फिर आप वहाँ से देख सकते हो। तो वेरी ऑल द बेस्ट, एंड इसको क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।